जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आने वाले एग्जाम जैसे कि ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के माध्यम से भारत के संघ में मिलाया गया था, जबकि कश्मीर को विलय संधि के तहत भारत में मिलाया गया था और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत संघ में मिलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किए थे। और यह अहमदाबाद जो मिल मजदूर हड़ताल हुआ था 1918 ईस्वी में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो इसका राइट आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले अब्दुल कलाम आज़ाद हैं तथा सबसे कम उम्र में भी अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जिन्होंने 1885 में बम्बई में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो इसका राइट आंसर है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का जो लाइन है उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, जिसका निर्धारण 1947 ईस्वी में सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। बेवेल योजना 1945 में आया था। चेम्सफोर्ड योजना 1919 में आया था और क्रिप्स योजना 1942 में आया था। तो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इस असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय भारत के वायसराय थे। लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखेंगे तो इन्होंने हड़प नीति को लाया था और भारत में पहली बार रेलगाड़ी की शुरुआत 1853 में मुंबई से थाड़े के बीच में जो चली थी वो लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में चला था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है और यह दो पर्वत श्रेणी विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में भ्रंश घाटी से होकर बहती है।
सतपुड़ा श्रेणी के बीच, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा श्रेणी के बीच जो भ्रंश घाटी है उससे होकर बहती है, और यह खंभात की खाड़ी और खंभात की खाड़ी जो कि अरब सागर में गिरती है, अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का मानक समय रेखा उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान पर भारत का मानक समय रेखा स्थित है। नेक्स्ट है कि कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। कार्डेमम पहाड़ी भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है और यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जबकि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुप्रियर झील विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी का झील है, जबकि विश्व की सबसे गहरा झील बैकाल झील है। नेक्स्ट है कि मोरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा ट्रेंच मोरियाना ट्रेंच है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा खाई पुर्टोरिको है, और हिंद महासागर के सबसे गहरा खाई सुंडा गर्त है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इस पे वर्तमान में डेनमार्क का अधिकार है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है, और इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे अधिक मुस्लिम रहते हैं। सबसे अधिक मुस्लिम इंडोनेशिया देश में निवास करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो इसका राइट आंसर है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 में 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, और इसी के आधार पे 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष एलिजा एम्पे थे। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में। संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ के रूप में वर्णित है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और यह कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर इनका नियुक्ति होता है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष। 65 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अपने पद पर बना रह सकता है,
जबकि हाई कोर्ट का न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। यदि हम कनाडा के बारे में देखेंगे तो कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है। कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है और यूएसए से मौलिक अधिकार को लिया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है और ब्रिटेन से एकल नागरिकता और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। तो सभी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसकी चर्चा संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा का उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र से बाहर है, जबकि तीनों नदियां गंगा, गोदावरी और नर्मदा का मुहाना और उद्गम भी भारत में ही स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन टाइगर रिजर्व। नागार्जुन टाइगर रिजर्व भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और ये आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। श्रीशैलम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसकी खोज जो है नरेंद्र कपानी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली जनगणना हुई थी, जबकि पहली बार दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक भी फैला हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर और कन्याकुमारी। ये दोनों शहर उत्तर और दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी और योजना 1946 ईस्वी में आया था और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है
उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, जबकि हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट है कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेदरा का युद्ध। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराकर भारत में उनकी चुनौती को ख़त्म कर दिया, जबकि वांडीवास के युद्ध 1760 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है रूस के संविधान से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है और कंप्यूटर की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो होती है टेराबाइट। नेक्स्ट है कि लगभग 20 डिग्री के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा में ध्वनि का जो गति होगा सबसे अधिकतम होगा। ध्वनि की गति के लिए उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, यह निर्वात में नहीं चल सकती है। नेक्स्ट है कि भारत में विशालतम लैगून झील निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील स्थित है। वेम्बानाद झील केरल राज्य में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। यह भारत की सबसे पहली महिला सुल्तान थी। नेक्स्ट है कि अल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, OH। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम यानी चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण किए थे और गुप्त वंश का संस्थापक जो था श्री गुप्त था और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को माना जाता है। नेक्स्ट है कि वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वज्जी यानी वैशाली के साथ। वैशाली गणराज्य के साथ मगध के राजा अजातशत्रु का युद्ध चलता रहा। नेक्स्ट है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों के एक समूह था, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट है कि वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। वायुयान और रॉकेट को बनाने के लिए एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है